यस क्लास, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 3। ओके, 3 तक सवाल तुम्हें करवा दिए गए हैं। आज आप सवाल नंबर 4 निकाल लीजिए। आप अपनी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे, मैं पढ़ूँगा। ओके, आप बुक में साथ साथ देखना भाई। RST 3 साझेदार हैं जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। बैंक लोन 12,800, लेनदार 25,000, कैपिटल RST की 80,000, 50,000, 40,000। P&L का बैलेंस है P&L 9,000। कैश बैलेंस 51,300, BR का बैलेंस 10,800, डेप्टर का बैलेंस 35,600, स्टॉक का बैलेंस 44,600, फर्नीचर 7,000 रुपये, प्लांट एंड मशीन 19,500 और बिल्डिंग का बैलेंस दिया गया है 48,000। ये तो चिट्ठे में दी गई सूचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए। S 1 अप्रैल 2017 को क्या लेता है? निवृत्ति लेता है। और संपत्तियों का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार से किया गया है। स्टॉक का मूल्यांकन किया गया है 40,000 पे, फर्नीचर का 6,000 पे, प्लांट मशीन का 18,000 पर, बिल्डिंग का 40,000 पर। 1,700 रुपये के देनदार डूबत पाए गए हैं। डाउटफुल का मतलब डूबत पाए गए हैं। और ख्याति का मूल्यांकन 12,000 रुपये किया गया है। एस को 18,080 रुपये नकद दिए जाएंगे निवृत्ति के समय, और शेष उससे 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। मतलब 3 समान किस्तें मतलब लोन के थ्रू दिया जाएगा। जितना एस का बैलेंस बनेगा उसमें 18,080 कैश दे दो, बाकी जो बचे वो लोन अकाउंट में डाल के 3 किस्तों में क्या करना है? भुगतान करना है। ओके, आपको इसका रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एस का लोन अकाउंट और बैलेंस शीट ये लो भाई। 1 अप्रैल 2017 को बनाने हैं। सारा कुछ ही पूछ लिया इसने तो। चैप्टर में जितना कुछ भी चैप्टर के जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे एक साथ ही पूछ लिए। रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लोन अकाउंट, सारा का सारा जो मैटर है वो एक सवाल में ही पूछ लिया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवोल्यूशन अकाउंट, DR साइड, CR साइड। DR किसको रिप्रेजेंट करेगा? DR लॉस वाला साइड होता है, CR प्रॉफिट वाला साइड होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टॉक का मूल्यांकन हुआ है 40,000 पे अन्य सूचनाओं में, और चिट्ठे में स्टॉक कितने का दे रखा है? 44,600। तो स्टॉक 44,600 से कितने का हो गया? 40,000 का। कितना कम हो गया? 4,600 रुपये स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। लॉस है, कहाँ जाएगा? DR में जाएगा, टू स्टॉक अकाउंट 4,600, डिफरेंस का पैसा। फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन हुआ है 6,000 रुपये पे, बैलेंस शीट में है 7,000, वैल्यू कितनी कम हो गई? 1,000, DR में टू फर्नीचर 1,000 रुपया, वैल्यू कम हो गई। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिए गए हैं 19,500, अन्य सूचनाओं में दिए गए हैं 18,000, इसकी वैल्यू भी कम हो गई। 19,600 से 18,000 पे आ गया। टू प्लांट एंड मशीन 1,500 रुपये, वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। इस सवाल का रिवोल्यूशन तो बहुत इजी बन रहा है। देखो सीधा डिफरेंस ही निकाल रहे हैं हम तो केवल। बिल्डिंग बैलेंस शीट में दे रखी है 48,000, अन्य सूचनाओं में दे रखी है 40,000, कितनी वैल्यू कम हो गई? 8,000 पे, वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ये भी लॉस है, DR में जाएगा। 1,700 के लेनदार डूब गए। टू PVD के, टू डेप्टर्स लिख देते ज़्यादा बेटर रहेगा ना, टू डेप्टर लिखना आप यहाँ पे। टू डेप्टर में कितना आएगा? 1,700 रुपये क्या आएगा? बैड डेप्ट्स का आएगा। सारे मामले ही DR के हैं। मतलब 1 2 3 4 5 संपत्तियाँ हैं, और पाँचों के मूल्य में क्या हुई है? कमी हुई है, और सारी की सारी कमी हानि मानते हुए डेबिट की गई है। स्टॉक का मूल्य 4600 गिरा, DR। फर्नीचर का मूल्य 1,000 रुपये कम हुआ, DR। प्लांट एंड मशीन का मूल्य 1,500 रुपये कम हुआ, DR। बिल्डिंग का मूल्य 8,000 कम हुआ, DR। और देनदार 1,700 रुपये डूब गई, ये भी DR। ठीक है, अब लगाते हैं DR साइड का योग। DR साइड का कुल योग आ रहा है 16,800। CR में तो अमाउंट ही नहीं थी, एक भी लाभ का एक भी मामला नहीं है, तो 16,800 की हानि हो गई सारी की सारी। इस हानि को हमने टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7 के पूंजी खाते में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। अनुपात दे रखा है 2:2:1। तो RST 16,800 गुणा 2/5, 16,800 गुणा 2/5 और 16,800 गुणा 1/5, तो 6,720। R की हानि 6,720, S की हानि 3,360, T की हानि, और कुल हानि 16,800 तीनों साधनों के खाते में क्या कर दी गई है? डेबिट कर दी गई है। ओके, तो सवाल में 16,800 का पुनर्मूल्यांकन का लॉस हो रहा है, और वो लॉस तीनों साधनों के पूंजी खाते में क्या किया गया है? ट्रांसफ़र कर दिया
गया है। बहुत जल्दी और आसानी से बन रहा है भाई रिवोल्यूशन अकाउंट तो इस सवाल का। अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता ही है दोनों साइड कितने कितने कॉलम रहेंगे, दोनों साइड 3 3 कॉलम रहेंगे। आर एस टी दो पार्टनर हैं तो दोनों तरफ 3 3 मैंने कॉलम बना दिए। सबसे पहले पूंजी खाता स्टार्ट किस साइड से होता है, CR साइड से होता है। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD कहाँ से आता है, बाय बैलेंस BD बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जो पूंजी दी हुई है वो है ये। तो बाय बैलेंस BD में R की पूंजी 80,000, S की पूंजी 50,000 और T की पूंजी कितनी लिखी गई है, 40,000 रुपये लिखी गई है। ओके, चलिए अगला स्टेप क्या रहता है। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, अगले स्टेप पे हम बैलेंस शीट को ही देखते हैं कि बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में या संपत्ति पक्ष में अन्य ऐसी कोई मद है जिसका पूंजी खाते से संबंध हो और जिसे पूंजी खाते में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। यस, दायित्व पक्ष में पूंजी के नीचे P&L दे रखा है। P&L लाभ है, अगर P&L दायित्व में है तो लाभ है, संपत्ति में है तो हानि है। तो P&L लाभ है 9,000 रुपये का। ये 9,000 रुपये का लाभ भी तीनों साझेदारों में 2-2-1 में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय P&L और हमने 9,000 को तीनों में क्या किया है, डिवाइड किया है 2-2-1 में। तो 3600 और 1,800 रुपये का हमने क्या कर दिया है, तीनों में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। 9,000 को 2:2:1 में बांटा तो 3600 और 1,800 रुपये आ गए। ओके, फिर आप संपत्ति पक्ष में देखो कहीं कोई गुडविल खाता खुला हुआ है क्या, नहीं है। कहीं कोई P&L की हानि वगैरह नहीं है। चलिए, संपत्ति पक्ष में तो एक भी ऐसा मामला नहीं है जो पूंजी खाते में ट्रांसफ़र होने वाला हो। फिर आते हैं हम आगे रिवोल्यूशन पे। रिवोल्यूशन में तो क्या आ रहा था, लॉस आ रहा था। और लॉस तीनों के खाते में कहाँ जाएगा, DR साइड में जाएगा। तो हमने लिखा है टू रिवोल्यूशन अकाउंट 6720, 6720 और 3360 तीनों के खाते में हानि जो लॉस है वो क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ तक मामला ओके है। चलिए अब आते हैं अन्य सूचनाओं पे। अन्य सूचनाओं में ख्याति दी गई है भाई कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन क्या किया गया है, 12,000 रुपये किया गया है। हमें पता है कि जाने वाला साझेदार अपने हिस्से की ख्याति लेकर जाएगा। जब आते हुए ख्याति लेकर आते हैं तो जाते समय ख्याति वापस भी ले जाते हैं। तो हमें किसकी ख्याति निकालनी है, जाने वाले की। जा कौन रहा है, S। तो पहले वर्किंग नोट देखेंगे, बाद में एंट्री देखेंगे। हम क्या निकालेंगे, S की ख्याति निकालेंगे। S शेयर इन गुडविल, S का ख्याति में हिस्सा। तो 12,000 की ख्याति और उसका हिस्सा है 2/5। तो 12,000 का 2/5 कितना आ रहा है, 4,800 रुपये क्या आई है, S की ख्याति आई है। पूरी फर्म में S के हिस्से में कितनी ख्याति आ रही है, 4,800 रुपये की ख्याति आ रही है, जिसे R और T गेन रेशो में देंगे। गेन रेशो कितना है, देखो सवाल में नया पुराना दोनों अनुपात दे रखे होते हैं तो फार्मूले से गेन निकालना पड़ता है, न्यू माइनस ओल्ड। बट यहाँ तो न्यू तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में R और T का जो पुराना अनुपात था वही गेन रेशो बन जाएगा। तो RT का पुराना अनुपात है 2:1, सवाल में दिया हुआ है पहली लाइन में। R और T का पुराना अनुपात 2:1 है तो यही गेन रेशो बन जाएगा। इस गेन रेशो में 4,800 का क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। एंट्री आपको पता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री यहाँ पे की है मैंने। R कैपिटल अकाउंट DR, T कैपिटल अकाउंट DR टू S कैपिटल अकाउंट। S को मैंने क्रेडिट किया कितने से, 4,800 की ख्याति से। और यही 4,800 मैंने इन दोनों के DR किए हैं किस अनुपात में, 2:1 में। तो R का कैपिटल अकाउंट DR होगा 4,800 गुणा 2/3, 3,200 रुपये। और T का होगा 4,800 गुणा 1/3, कितने रुपये आ गए, 1,600 रुपये आ गए। तो 3,200 तो R के डेबिट हुए, 1,600 T के डेबिट हुए और S के कितने क्रेडिट हो गए, 4,800 रुपये गुडविल क्या होगी, क्रेडिट होगी। देखो बार बार हर सब, अभी तक ये 4 नंबर का सवाल है, चौथा सवाल है, मैं हर सवाल में ये नोट बना रहा हूँ और ये एंट्री कर रहा हूँ और कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, बार बार वही हो रहा है। जाने वाले की ख्याति निकाली और रिमेनिंग पार्टनर के गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दी और एंट्री बना दी रिमेनिंग DR टू रिटायरिंग। अब ये एंट्री जो है वो अकाउंट में कैसे पोस्ट होगी वो देखते हैं। एंट्री में R और T DR हुए हैं तो खाते में भी R और T को देखो मैंने DR किया है, 2S लिखा। R को कितना DR किया, 3,200 और T को कितना DR किया, 1,600। तो रिमेनिंग पार्टनर तो हो गए DR और रिटायरिंग पार्टनर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे CR कर दिया बाय R और बाय T के नाम से 3,200 और 1,600 रुपये के खाते में क्या कर दिए गए हैं, क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो रिमेनिंग तो क्या हुए, डेबिट, और रिटायरिंग गुडविल से क्या हो गया, क्रेडिट। ये हमारा गुडविल का क्या कर लिया हमने, एडजस्टमेंट कर लिया। सबसे मेन एडजस्टमेंट गुडविल का ही रहता है, रिमेनिंग DR टू रिटायरिंग।
पहले एंट्री बनाई, फिर एंट्री करने के बाद रिमेनिंग को डीआर किया, उसी अमाउंट से रिटायरिंग क्या कर दिया गया है, सीआर कर दिया गया है। अब आपका अगला काम है सवाल के बैलेंस निकालना। बस पूरा सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप बैलेंस निकालें। पहले हम आर का बैलेंस निकालते हैं। आर का देखो, सीआर साइड का योग आ रहा है 83,600। ओके, डीआर साइड में दो ही अमाउंट थे, ये 6720 3200, तो ये आ गया 6 और 3 9, 7 और 2 9920। तो 83,600 में से 9,920 रुपये मैंने माइनस किए, तो इसका बैलेंस सी डी आएगा 73,680। ए का आर का बैलेंस आएगा 73,680। कैसे आया, सी आर का योग लगाया और सी आर के योग में से डी आर की मदद माइनस कर दी, तो बैलेंस सी डी आ गया 73,680। ऐसे ही पहले टी का निकालो। टी का योग आ रहा है 41,800। ओके, 41,800 में से उसके डीआर में क्या है, उसके डीआर में है 3360 और 1600 रुपये, तो ये हो गए 4,960 रुपये। ओके, तो 41,800 में से गए 4,960, तो बचे कितने, 36,840 क्या आ गया, टी का बैलेंस सी डी आ गया। टी का योग लगाया 41,800 में से क्या कर दिया हमने, ये दोनों 3360 और 1600 को जोड़ के कितने हो गए, 4,960 हुए ना, तो 4,960 माइनस कर दिए 41,800 में से, तो बैलेंस कितना आ गया, 36,840। अब बचा एस जो रिटायर हो रहा है। एस के लिए इसने लिखा है कि एस को 18,080 रुपये तो नगद दे देना, तो हमने पहले लिखा टू कैश, क्योंकि उसे नगद देने हैं ना, तो टू कैश मैंने दे दिए 18,080। अब जो बचा हुआ बैलेंस है वो उसके लोन खाते में क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सी आर का योग कितना आ रहा है इसका, सी आर का योग आ रहा है इसका 58,400। ओके, 58,400 में से 6,720 और 18,080 को जोड़ के माइनस किया, तो इसका बैलेंस आएगा 33,600 रुपये, जो उसके लोन खाते में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें। ये ज़्यादा तो एस का ही काम है, एस का ही मेन है, पहले वही समझो, बाकियों के तो क्या निकाले हैं, सीधे ही सी आर में से डी आर माइनस किया, बैलेंस सी डी निकाल दिए। एस का योग आ रहा है 58,400, जिसके डी आर में एक तो रिवोल्यूशन का लॉस है और एक हमने 18,080 रुपये उसे नगद दिए हैं, टू कैश है। तो 58,400 में से 6,720 18,080 माइनस करोगे तो डिफरेंस का पैसा 33,600 रुपये उसके लोन अकाउंट में क्या कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, और उसका खाता भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एस का खाता तो लोन के नाम से बंद हुआ है, इन दोनों का बैलेंस सी डी के नाम से क्या हुआ है, बंद हुआ है। दोबारा देखना है तो एक बार देख लीजिए, बैलेंस सी डी किताब में दे रखा है, पी एंड एल बुक से लिया गया है, रिवोल्यूशन का लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट से लिया गया है। उसके बाद हमने गुडविल वाली एंट्री में ये दो तो रिमेनिंग तो गुडविल के लिए डेबिट हुए और रिटायरिंग गुडविल के लिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और जाने वाले को 18,080 दे के इन तीनों के बैलेंस निकाले गए। बैलेंस के अंदर जाने वाले का बैलेंस तो लोन खाते में डाला है, टू लोन अकाउंट, और इन दोनों के बैलेंस डाल दिए हैं बैलेंस सी डी, मतलब बैलेंस शीट में क्या किए जाएंगे, ये बैलेंस ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ओके, अब बारी आती है किसकी, बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट का क्या मामला है। वही लायबिलिटी और एसेट साइड, पहले लायबिलिटी साइड फिल करते हैं, जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले आएगी कैपिटल। कैपिटल किसकी, आर और टी की, जो बैलेंस सी डी निकाले हैं, ये रही 73,680 और 36,840, तो 73,680 और 36,840 इन दोनों की बैलेंस सी डी कैपिटल है। योग आएगा 1,10,520 रुपये, हो गया। उसके बाद आती है बुक की बैलेंस शीट। बुक की बैलेंस शीट में क्या क्या लायबिलिटी दे रखी है, बैंक लोन दे रखा है किताब में 12,800। ओके, और बैंक लोन में कोई चेंज भी नहीं हुआ है, किसी प्रकार का घटा बढ़ा कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया 12,800। उसके बाद एस का लोन, एस का लोन तो उसके पूंजी खाते का जो शेष था 33,600 वो लिखा है मैंने, एस का लोन है 33,600 रुपये। ओके, फिर लिखे मैंने क्रेडिटर, क्रेडिटर बुक वाले लिखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 25,000 के क्रेडिटर क्या लिख दिए, वैसे के वैसे ही लिख दिए। ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। कैपिटल बैलेंस सी डी ऑफ आर एंड टी है। बैंक लोन पुरानी बैलेंस शीट से लिया गया है। एस का लोन, एस की कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया 33,600 वो लिया गया है, और क्रेडिटर पुरानी वाली बैलेंस शीट से लिए गए हैं। एसेट साइड तो बहुत ही ईजी है, सबके रिवैल्यूड प्राइस लिख दो, ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। जैसे बिल्डिंग कितनी रिवैल्यूड हुई, 40,000 की लिख दी। प्लांट मशीन कितना रिवैल्यूड हुआ, 18,000 का लिख दिया। फर्नीचर अन्य सूचनाओं में देखें सारी, ये फर्नीचर का मूल्यांकन 6,000 रुपये किया तो वो का वो लिख दिया। बिल्डिंग का बिल्डिंग का तो आ गया। स्टॉक का मूल्यांकन इसने किया स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 हुआ तो 40,000 लिख दिया। डेप्टर की दाम में दिए थे 33,600 के, जिसमें से 1,700 के तो बैड डेप्ट्स हो गए, तो बचे कितने,
900 रुपये के डेप्टर क्या बच गए, बैलेंस बच गए। ओके, फिर आया बी आर तो कोई ना घटा ना बढ़ा, तो वो जो किताब में दिया था 10,800 मैंने का वही का वो लिख दिया। और कैश बैलेंस किताब में दिया हुआ था 51,300, जिसमें से 18,080 रुपये तो हमने रिटायरिंग पार्टनर को यहाँ पे कैश पेमेंट कर दिया। तो कैश पेमेंट करने से हमारा कैश कम हो गया, कितना रह गया 33,320। तो एसेट साइड में तो केवल डेप्टर और कैश का ही लफड़ा है कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर क्या बी आर, ये तो सब जैसे अन्य संपत्तियों के तो पुनः मूल्यांकित मूल्य ले लिए मैंने, ना कुछ ऐड किया ना लेस किया, क्योंकि सीधे ही वैल्यू दे रखी है। बी आर का मैंने पुराना मूल्य ले लिया, डेप्टर में से मैंने 1700 के बैड डेप्ट घटा दिए, और टोटल कैश जिस था 5130 में, उसमें से मैंने 18,080 रुपये रिटायरिंग पार्टनर को दिए हैं, वो माइनस कर दिए, और 33,220 रुपये बैलेंस आया है। और दोनों साइड का योग आ रहा है 1,81,920 और 1,81,920। ये आपका हो गया बैलेंस शीट का काम भी पूरा। सवाल साथ के साथ फिर कॉपी में करेंगे आप लोग भाई। ओके, अब आता है मामला किसका, अब मामला आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट का। ये पहली बार कोई सवाल में इसने पार्टनर्स लोन अकाउंट भी पूछा कि पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बना के बताइए। ठीक है, बना लेते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं रहता पार्टनर्स लोन अकाउंट का भी। देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनेगा, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी भी चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनेगा, अभी देखिए ये रहा पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आ गया आपका। पार्टनर्स लोन अकाउंट फर्म का एक दायित्व है, और जैसे आपको पता है कि दायित्वों के प्रारंभिक शेष क्या रहते हैं, सीआर साइड के रहते हैं। तो मुझे लोन अकाउंट खोलना है, और किस बैलेंस से जो मैंने लोन खाते में डाला था, रिटायरिंग पार्टनर के लोन खाते में हमने बैलेंस डाला था कितने रुपए, 33,600 रुपये का बैलेंस हमने उसके लोन खाते में क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था। ओके, चलिए देखते हैं कितना बैलेंस है। लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, किस साइड से स्टार्ट होगा, सीआर साइड से स्टार्ट होगा। और किस दिन, जिस दिन पार्टनर ने क्या लिया है, रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट की डेट है 1 अप्रैल 2017। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट की एस के कैपिटल अकाउंट का शेष लोन खाते में क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है 33,600 रुपये यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र किए हैं। ये कह रहा है कि जितना भी लोन है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट में क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो मैंने 33,600 में पहले 3 का भाग लगाया और देखा कि एक हर इंस्टॉल कितने में की बनेगी, हर इंस्टॉलमेंट बनेगी 11,200 रुपये की। ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो 11,200 रुपये की बन रही है आपकी। ओके, अब इस 11,200 की इंस्टॉलमेंट के अंदर हर बार हमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोन खाते में लोन पर क्या लगता है, ब्याज लगता है, बकाया पर ब्याज की गणना की जाती है। अब सवाल में ब्याज की दर कहीं नहीं दे रखी कि ऋण पर बकाया ऋण पर ब्याज की दर क्या है। तो सूचना के अभाव में बकाया ऋण पर 6% की दर से क्या निकाला जाता है, ब्याज निकाला जाता है। बकाया पर 6%, जितना जो मूलधन आपका बकाया रह गया ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो बकाया रह जाता है, उस पर हम 6% की रेट से क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमने लिखा बाय एस कैपिटल अकाउंट 33,600 1 अप्रैल 2017। फिर वर्ष का अंत होगा 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, ये निकाला हमने बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकला है 6%, किस पर, 33,600 पर। बकाया का मतलब जो अभी तक नहीं दिया, तो अभी तक तो हमने एक भी किस्त नहीं दी है, पूरे का पूरा 33,600 बकाया है। तो 33,600 का हमने 3% निकाला, तो इंटरेस्ट आया 2,016 रुपये क्या बनता है, आपका ब्याज बनता है। तो 33,600 में मैंने 2,016 रुपये जोड़े, तो ये आ गया 35,616 रुपये। फिर 31/3/18 को, मतलब वर्ष के अंत में पहली किस्त का भुगतान करना है। किस्त में 2 चीज़ें जुड़ती है, मूलधन और ब्याज। तो हर किस्त का मूलधन कितना है, 11,200 तो मूलधन है, और ब्याज कितना है, 2,016 है पहली किस्त का। तो 11,200 प्लस 2,016, इसका मतलब आपने पहली किस्त चुका दी कितने रुपए की, पहली किस्त चुकाई गई है 13,216 रुपये की। आपने क्या चुका दी, पहली किस्त चुका दी, मूलधन और ब्याज जोड़ के। फिर निकालेंगे हम बैलेंस CD। वो कैसे आएगा, CR का योग आ रहा था 35,616, DR का योग था 13,216। तो 35,616 में से 13,216 गए, कितना बच गया, 22,400 क्या बच गया, आपके फर्स्ट ईयर का बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग बैलेंस बच गया। यही बैलेंस CD जो आज का क्लोजिंग है, वो नए साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 2018। ओके, 1 अप्रैल 2018 को आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और वो 22,400 रुपये क्या किए गए हैं, आगे ट्रांसफ़र कर लिए गए। लोन अकाउंट का पैटर्न तो एक बार चालू हो जाए ना, फिर तो बनता ही रहता है अपने आप ही।
22,400। फिर वर्ष का अंत कब होगा? 31 मार्च 2019 एट द एंड ऑफ ईयर। इस 22,400 पे फिर हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। कितने परसेंट? 6%। हमेशा बाई बैलेंस बीडी पे ब्याज निकलता है ना, ओपनिंग बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग है बकाया पे ब्याज निकलता है। 22,700 का फिर हमने 6% निकाला, कितना आया? 1344 रुपये क्या आ गया? ये ब्याज आ गया। 22,400 इंटू 6%, 1344, और योग आता है 23,744 रुपये क्या आया है? इसका आपका CR साइड का योग आया है। ओके। फिर इसी दिन वर्ष के अंतिम दिन आप दूसरी किस्त का भुगतान करेंगे। फिर वही टू कैश में क्या? प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है, किस्त तो वही रहेगी 11,200 की, और ब्याज कितना है सेकेंड ईयर का? 1344। तो 11,200 प्लस 1344, किस्त का भुगतान हो गया 12,544 रुपये की। आपने क्या चुका दी है? दूसरी किस्त भी चुका दी है, मूलधन में ब्याज जोड़कर। ओके। फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 11,200, ये अगले साल का फिर क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 11,200। फिर 1 अप्रैल 2019 को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वर्ष का अंत तब होगा 31/3/2020। 31/3/2020 को फिर इस 11,200 पे हमने क्या निकाला है? इंटरेस्ट निकाला है। कितने परसेंट? 6%। कितना आया? 672 रुपये क्या आ रहा है? तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। ये बन रहा है 11,872 रुपये। और इसी दिन वर्ष के अंत में सेम डे को हम टू कैश लोन पेड करेंगे विद इंटरेस्ट। तो वही किस्त तो कितने की है? मूल 11,200, और ब्याज कितना निकाला है? 672। 11,872 रुपये की फाइनल किस्त क्या कर दी जाएगी? पेड ऑफ कर दी जाएगी, और खाता हो जाएगा बंद। ये बन गया तुम्हारा लोन अकाउंट। एक बार दोबारा देख लें, थोड़ा किसी को लगता है तो कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पूंजी खाते से आएगा 33,600, वो अपने बैलेंस शीट निकाला था, बैलेंसिंग फिगर। फिर इसी 33,600 पे वर्ष के अंत में क्या निकाला? 2,016 रुपये का ब्याज निकाला 6% की रेट से, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा था, रेट नहीं दे रखा था। फिर सेम डे ही हमने 11,200 की मूलधन, कैसे? 33,600 की 3 किस्तें देनी है ना, तो भाग लगाने पर एक किस्त बनती है 11,200 की। 11,200 में फिर हमने ब्याज जोड़ के पेमेंट कर दिया 13,216 का ब्याज, वही फर्स्ट ईयर का ब्याज यहाँ से लिया। फिर बैलेंस CD निकाला, फिर वो बैलेंस CD आगे आ गया। फिर उस बैलेंस CD पे दोबारा हमने क्या निकाला? 6% इंटरेस्ट निकाला, एडिशन आ गया 23,744। फिर हमने पेमेंट की सेम डे 11,200 तो मूलधन है, और 1344 रुपये ब्याज है। पेमेंट हो गई 12,544। फिर बैलेंस CD निकाला, कितना आया? 11,200। फिर वो 11,200 आगे गया, फिर उस पर दोबारा कितना परसेंट ब्याज निकाला? 6%। कुल हो गया 672 रुपये ब्याज, 11,200 का 6%। एडिशन आया 11,872, और 11,872 रुपये की अंतिम किस्त क्या कर दी गई है? भुगतान कर दी गई है। ओके। तो ये आपका 3 साल के अंदर पूरे का पूरा 33,600 ब्याज सहित क्या हो गया है? भुगतान हो गया है। किसको भुगतान हुआ? रिटायरिंग पार्टनर को हुआ। ओके। चलिए, आज हमने जो सवाल किया वो एक बढ़िया न्यूमेरिकल था, जिसमें हर टाइप की मतलब सारी बातें पूछी गई, लोन, कैपिटल, बैलेंस शीट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, सब पूछ लिया। तो एक बार दोबारा स्टार्टिंग से देख लेते हैं, अभी है 2-4 मिनट अपने पास। सबसे पहले क्या बना? रिवॉल्यूशन अकाउंट बना। रिवॉल्यूशन अकाउंट का तो आपको पता ही है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्या कंसेप्ट रहता है। जो हानियाँ हैं पुनर्मूल्यांकन की वो DR होती है, लाभ CR होते हैं, पर सवाल में हानियाँ ही हानियाँ थी, तो सारी हानियाँ जोड़ के 16,800 की हुई, जिसे तीनों पार्टनर्स में हमने क्या किया? डिवाइड किया। अगले स्टेप में तुमने क्या बनाया? अगले स्टेप में तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी इसका बहुत ईजी कंसेप्ट था इस सवाल का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से आ गया, P&L बैलेंस शीट से आ गया, रिवॉल्यूशन का लॉस रिवॉल्यूशन अकाउंट से आ गया। फिर गुडविल में जाने वाले का हिस्सा निकाला, और गेनिंग रेशो में डिवाइड किया, वो पुराने पार्टनर का पुराना रेशो ही था। तो और उसी 4800 को जब 2-1 में डिवाइड किया, तो ये दोनों पुराने रिमेनिंग पार्टनर तो DR हो गए, और रिटायरिंग पार्टनर गुडविल के लिए CR हो गया। फिर जाने वाले को 18,080 रुपये कैश दिया, क्योंकि बोला हुआ है, और बाकी उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। बाकी 2 आदमियों का बैलेंस CD हमने DR माइनस CR के डिफरेंस से क्या किया? कैलकुलेट किया। उसके बाद बारी आई बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट भी देखो सवाल की बहुत ही ईजी रही। कैसे? कैपिटल बैलेंस CD निकाले, वो बैंक लोन बैलेंस शीट से ले लिया, S का लोन पूंजी खाते का शेष था, S का वो लिया, क्रेडिटर बैलेंस शीट से ले लिए, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, सब के पुनर्मूल्यांकन मूल्य सवाल में वैसे के वैसे दिए हैं, वो लिख दिए। डेप्टर में से 1,700 रुपये डूब गए, वो घटा दिए। BR में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा आ गया। कैश 51,300 में से 18,080 हमने उसे कैश पेमेंट दिया है, वो मैंने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है, और दोनों साइड का योग आया 181,920, 181,920। ओके। उसके बाद बारी आई आपके लोन अकाउंट की। लोन अकाउंट में तो सिंपल सा फंडा होता है।
लोन अकाउंट CR साइड से चलता है और वर्ष के अंत में बकाया पर क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते रहते हैं। किस्त में ब्याज जोड़ के पेमेंट करते हैं, फिर बकाया निकालते हैं, वो बकाया आगे आता है, फिर उस बकाया पे 6% ब्याज निकालते हैं, फिर किस्त के अंदर ब्याज जोड़ के पेमेंट करते हैं, फिर बकाया निकालते हैं, बकाया आगे जाता है, फिर 6% ब्याज निकलता है और ये कंटिन्यू काम चलता रहा। ओके, आप इस न्यूमेरिकल को आप फिर जो कॉपी है अकाउंटेंसी की उसमें वही नोट करेंगे।